Now coming to the next point, here the which some of the major words that have been mentioned in the Indic text. ये जो मैंने वर्ड्स के नाम लिखे हैं, ये वो इंडिक टेक्स्ट इंक्लूड्स बोथ द टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स जो हमारे हैं एज वेल एज द इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिले हैं, और इसमें मिथिकल एज वेल एज एक्चुअल वॉर सारे की लिस्ट है, बट दीज आर द मेजर वंस. सबसे जो पुराना और सबसे रिकॉर्डेड जो सबसे पुराना वॉर है, दैट इज द 10 किंग्स वॉर और द दशरथ्य युद्ध. This is mentioned in the 7th mandal of Rig Veda, and it was between Bharat King Sudasa, who is a descendant of Devadasa, और multiple other kings. इनके जो एनिमीज हैं उसमें आपके अनु भी आते हैं, यदु भी आते हैं, और अलग अलग लोग आते हैं जिन सब के साथ भरत किंग सुदासा ने युद्ध किया था एंड इवेंचुअली उन सबको हरा दिया था. और हालांकि इसका नाम दशरथ्य युद्ध है, बट डेफिनेटली द नंबर ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर वाज मोर देन 10, और सुदासा को 10 से ज्यादा एनिमीज की 10 से ज्यादा किंग्स की कंबाइंड एनिमी से फाइट करना पड़ा था. आगे अगर चले तो देयर वाज अनदर वॉर, मेजर वॉर, विच इज द वॉर ऑफ इंद्र एंड वृत्तासुर. इसका मेंशन हमें बार बार ऋग्वेद में भी मिलता है और बाद के पुरानिक लिटरेचर में भी मिलता है. अलोंग साइड ये इंद्र और वृत्तासुर की हल्की फुल्की रेफरेंसेस इरानियन सोर्सेस में भी मिलती हैं, mentioning that at least this theory या this war was a common folklore even in the time जब इंडियो इरानियन साथ में रहा करते थे. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है जो ऋग्वेद में मेंशन है और जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं. दिस इज कॉल्ड द वर्सगीरा वॉर. वर्सगीरा वॉर जो है वो रिवर सरयू के बैंक्स में किया गया था. अब के हिस्टोरियंस इस बात को जनरली अग्री करते हैं कि ये जो सरयू मेंशन्ड है यहाँ पे वो हरयू या हेराट रिवर है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान की. दिस इज नॉट द रिवर सरयू जो उत्तर प्रदेश में है. दिस इज नॉट द रिवर जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. और ये रिवर जो है, ये जो वॉर किया गया था वो आर्य और दासास के बीच में किया गया था. और इसके अलावा दासास के अलावा उन्होंने उन आर्यास को भी इस वॉर में इन्वॉल्व किया था जो कि दासास के सपोर्ट में थे. तो इट वाज एक्चुअली बेसिस बिटवीन आर्यास एंड आर्यास एज वेल, क्योंकि बहुत सारे आर्यास को, बहुत सारे दासास को भी आर्यास ने सपोर्ट किया था. अच्छा, इसके बारे में भी अगर हम कहें तो ये भी एक डेफिनेटली हिस्टोरिकल वॉर है, क्योंकि इस वॉर का मेंशन हमें ईरान की जो अवेस्तन टेक्स्ट है वहां पर भी मिलता है, जहां बोला गया है कि ये लड़ाई एरिया और तुरिया के बीच में हुई थी. नाउ द तुरिया वर्ड इज देयर यूज्ड इन कंटेम्पररी टू द वर्ड दासा दैट इज यूज्ड इन द वैदिक टेक्स्ट्स. सो ये एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ही मेजर वॉर है, और प्रोबेबली दिस इज द वॉर विच लेड टू द ब्रेकिंग ऑफ इंडो आर्यंस एंड इंडो इरानियंस. ब्रेकिंग ऑफ द इंडो आर्यंस एंड द इरानियन आर्यंस. इन दोनों के ब्रेकिंग का शायद यही वॉर था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है जिसके बारे में हम आगे नहीं जानते हैं. वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ सुदासा जिसका नाम सहदेव था, वो भी एक वारसीगीरा था. इसके आगे अगर हम जाएं तो बहुत सारे मल्टीपल देवासुर संग्राम पुरानिक लिटरेचर में मिलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक माइथोलॉजिकल ही एविडेंस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली माइथोलॉजिकल ही होंगे. और आगे जाएं तो देन वी हैव द एपिक बैटल ऑफ रामायण बिटवीन द एक्साइल्ड कौशल प्रिंस राम एंड द लंका किंग ऑफ लंका रावण. महाभारत का वॉर हुआ था बिटवीन द कुरु क्लैंस, और उसमें अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग लोगों को इन्होंने वॉर में इन्वॉल्व कर लिया था. एंड लास्टली, नॉट लास्टली, देन वी हैव अ मेजर बैटल ऑफ कलिंगा बिटवीन अशोका एंड द रूलर्स ऑफ कलिंगा इन 2nd century BCE, जिसके बाद कहा जाता है. देन वी हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ गुप्ता किंग्स अगेंस्ट द हंस. मैंने यहीं पर इसको खत्म इसलिए कर दिया है क्योंकि इसके बाद के जो मेजर वॉर्स है वो मिडीवियल इंडिया में आते हैं. But these are the, for the prehistoric and ancient historic times, these are the major wars that have been mentioned at various places. Or somehow or the other, all of these wars are said to have made significant changes in the overall structure of India, overall future of India. Okay. इसके आगे अगर हम जाएं
अबाउट द लिटरेरी एविडेंस में हमें आर्मी की जनरल स्केच कैसे मिलती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो वॉर के रेफरेंसेस हैं वो कई बुक्स में मिलते हैं, कई थॉट्स में मिलते हैं, राइट फ्रॉम द वेदास टू द ब्राह्मणास, या लेटर टू द इंडियन एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, पुराणों में भी मिलती है। इसके अलावा जो वेरियस स्मृतिज हैं उन सब ने भी बहुत ही डिटेल में वॉर और वॉरफेयर को डिस्क्राइब किया है। एट द सेम टाइम अर्थशास्त्र ने भी बहुत डिटेल में इन सब के बारे में बताया है। जनरली ये कहा जाता है कि एंशियंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको लगता था कि जो हमारी जो भी राजकाज की जो बात है दैट इज इन एसेंशियली मेड अप ऑफ 7 एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रकृति जिसको कहते थे, वो 7 प्रकृतियों के द्वारा बनी हुई है। और ये आर्मी जो है उसमें से एक होता था, और जिसको कि जनरली हम 5th या 6th की लिस्ट में रखते थे। वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी ये कहते हैं, उनका भी आर्मी को वो इम्पोर्टेंस जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कोष जो है दैट इज द ट्रेजरी, वो सैन्य बल या आर्मी से ऊपर आता है। लेकिन ये कौटिल्य के बाद से धीरे धीरे जो आगे के थिंकर्स आने लगे, वो आगे चल के उन्होंने धीरे धीरे इम्पोर्टेंस आर्मी को ज्यादा देना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली आर्मी बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लेटर पार्ट्स। कामंडक जो थे, कामंडक के बारे में वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि कामंडक के बारे में कहा जाता है कि वो कौटिल्य के शिष्य थे, लेकिन उनकी जो बहुत सारी जो उनकी जो नीति सार है या जो उन्होंने किताब कंपोज की है उसके जो टेक्स्ट हैं वो कभी कभी लगता है कि वो बहुत ही बाद के टेक्स्ट हैं। सो देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन अबाउट एग्जैक्टली व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही डिड कंपोज द नीति सार। उसका जो करीब 1000 साल की ड्यूरेशन है, 3rd सेंचुरी BCE टू 7th सेंचुरी CE। लेकिन जो भी है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो किंग्स के दुश्मन भी होते हैं वो अगर वो उसके दोस्त बन जाते हैं अगर किंग के पास एक पावरफुल आर्मी है। सिमिलरली इट ऑल्सो सेज दैट द किंग विथ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी रूल्स द अर्थ। यहाँ से इसका मतलब साफ है कि कौटिल्य के बाद से आर्मी की इम्पोर्टेंस बढ़ती ही चली गई थी इंडिक सोसाइटी में। Sukraniti, which was earlier assumed to be contemporary to the Vedic literature, but now it is assumed to be a text post 1000 CE, compares army and state to that between the state relationship of a mind and a human. जिस तरह से कि माइंड के बिना ह्यूमन काम ही नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह से आर्मी के बिना स्टेट चल ही नहीं सकता है। According to him, army and treasury were both the roots of each other and very important for each other. आर्मी को किस तरह से डिवाइड किया जाए वो भी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फिनोमिनन था। वेदों में सिर्फ 2 तरह की आर्मी मैन या 2 फोल्ड आर्मी सिस्टम के बारे में हमें पता चलता था। विट वॉज अ पथी जिसको कहा जाएगा एक फुट सोल्जर, और एक रथी जो कि एक चैरियट पे या एक रथ पे चलने वाला सोल्जर था। This later evolved to a fold system and then to a 6-fold system. 6-fold system में hereditary troops, mercenary, guild level, soldiers supplied by allies or feudal lords, troops captured from enemy and forest tribes. ये 6 चीजें होती थी जो in the last the 6-fold system. एक बात मैं इस पर ये बताऊं कि ये जो 6-fold सिस्टम है ये काफी दिनों तक इंडिया में चलते रहा था। इवन स्पेशली अगर हम ये बात करें अबाउट द फॉरेस्ट ट्राइब्स और मिशनरीज और टेकिंग ट्रूप्स फ्रॉम द कैप्चर एनिमी, ये सारी चीजें हमने देखी है कि मुगल्स या बाद में शिवाजी इन सब ने भी किया था। लाइक द पिंडारी फॉरेस्ट ट्राइब दैट दे वर मोर और लेस मिशनरी फॉर एंड अगेन द फॉरेस्ट ट्राइब्स, जिनका की काम उतना ज्यादा अपने देश के लिए लड़ना नहीं होता था, वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होते थे पैसे कमाने में या ये सब करने में। एंड दीज पीपल यूज्ड टू हैव इट ऑन अ वेरी हाई स्टेज।